बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर असद। बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स ओपन हुआ है कल से। शहजाद अकबर मामले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ही जो है गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान की दाखिली जो सूरत हाल है, सियासत है, वो बहुत गर्मा गर्मी है और उसमें जो फ़ैसले किए गए वज़ीर आज़म ने जिनकी अप्रूवल दी है, जो मंजूरी दी है, वो जो है मीडिया के सामने शहजाद अकबर ने रखा। शहजाद अकबर साहब ने बताया है कि पाकिस्तान में 1985 से लेकर अब तक जो भी शुगर माफिया ने शुगर मिल्स में किया है, सब्सिडीज़ ली हैं या जिस तरह भी उन्होंने दो नंबरियाँ की हैं, गलत रस्तों से पैसा कमाया है या कौम के साथ जो है वो एक गलत किया है, उसका हिसाब लिया जाएगा। और उस हवाले से जितनी भी उनकी तहकीकात थी, रिसर्च थी, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो सारी उन्होंने नैब FIA को दे दी है कि इन लोगों पे जो है ये माफिया है, इन पे फौजदारी के मुकदमात दर्ज किए जाएँ और इनको गिरफ़्तार किया जाए। उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया है कि ये हम बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ करेंगे। इसमें ये नहीं होगा कि कोई अगर PMLN का है तो भी कार्रवाई होगी, PTI का है तो भी कार्रवाई होगी, पीपल्स पार्टी का है तो भी कार्रवाई होगी। किसी भी पार्टी से कोई तल्लुक़ रखता हो, कोई वज़ीर हो या कोई MNA हो, MPA हो या जो भी हो, वो उन पर कार्रवाई होगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत का आखिरी सफ़र स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जो स्टेप उन्होंने ले लिया है इसके बाद उनके अपने लोग ही उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा कि मुझे डर है कि भुट्टो वाला हाल ना हो जाए, लियाकत अली खान वाला हाल ना हो जाए और बेनज़ीर भुट्टो वाला जो है वो हाल ना हो जाए, क्योंकि ये स्टेप जो उन्होंने लिया है इसके अगेंस्ट जो लोग हैं, जिनके नाम हैं, उनमें वो लोग भी हैं जो ये इमरान खान साहब को भी वज़ारत उज़्मा तक लेके आए हैं। और पाकिस्तान में चंद सियासी घराने हैं जो ये सारे माफिया के इर्द गिर्द हैं और वो सियासी घराने ऐसे हैं कि हमेशा से पिछले 3-4 दहाइयों से वही जो है वो हुकूमत में होते हैं, वही ओपोजिशन में होते हैं। अगर मार्शल लॉ भी होता है तो उनके लोग ही मिनिस्ट्रियों पे होते हैं, तो एक दूसरे का दिफा करते हैं, एक दूसरे को ताउन करते हैं सब्सिडीज़ की सूरत में, दीगर सूरत हाल में। तो अब जब ये हुआ, आप अंदाज़ा करें इस बात से कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कल इमरान खान साहब ने मंजूरी दी है और इससे पहले ही एक दिन पहले ही जो मेन इस रिपोर्ट का किरदार है, जो मेन मुजरम है, जिस पे सबसे ज़्यादा जिसका नाम आ रहा है, जहांगीर तरीन खान साहिब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी लीडर भी हैं और हुकूमत बनाने में उनका बड़ा किरदार है। बड़े अहम और बड़े लोगों को वो पार्टी में लेके आए थे, तो वो एक दिन पहले लंदन रवाना हो जाते हैं। अच्छा, वो अपना इस पे एक बयान दिया है उन्होंने कि वो हर साल में दो दफ़ा अपना रूटीन में चेकअप के लिए लंदन जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनके साथ उनके बेटे भी दोनों गए हैं। तो इससे आप वाज़ेह हो रहा है कि दाल में कुछ अजीब है, कुछ काला है। और ये जो हो रहा है, जो लंदन में जाके अभी वो बैठ गए हैं, तो हमारी जो पाकिस्तान की तारीख है इसमें लंदन प्लान जो है इन्होंने बड़े काम किए हैं। लंदन प्लान वो अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में हो, डॉक्टर ताहल कादरी और इमरान खान के प्लान वहाँ पे हों और यहाँ नवाज शरीफ प्लान हो। तो ये जो वहाँ पे प्लान होते हैं वो हमेशा से इस मुल्क के सियासत में कोई ना कोई नया रुख लेके आते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी ये भी जो है क़यास राइयाँ हो रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मिलेंगे और वो आपस में मिलकर एक गठजोड़ बनाएंगे, एक जो है सारे मिलकर आपस में एक इत्तेहाद और एक अलायंस बनाएंगे जो चीनी माफिया का है, शुगर माफिया का है। और ऐसा अलायंस भी साबित हो सकता है क्योंकि ये जो माफिया है, ये जो सियासी घराने हैं, चंद एक हैं जिनमें चौधरी बरादरान हैं, शरीफ बरादरान हैं, खुसरो बख्तावर बरादरी है और जहांगीर तरीन साहब हैं या दीगर जो भी पीपल्स पार्टी में हैं, वो ANP वाले हैं। तो इनके जो लोग हैं
ये हमेशा से एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। अब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और इनका जो इकट्ठ है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। माजी में हमने देखा है कि हुकूमतों को गिराने में भी इनका किरदार रहा है और इन लोगों ने जो हुकूमतें हैं वो बनी बनाई गिरा दी। तो अब मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर ये फ़ैसला कर लिया है और वाक़यातन वो इस पर जो है पॉजिटिव माइंड रखते हैं और उनका जो एक नज़रिया था, विज़न था एहतसाब का, वही है, क्लियर है, तो फिर तो समझ लें कि वो एक अच्छे लीडर बन के सामने आए हैं और कौम की तर्जमानी कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं इस पे उनके इदारे भी कमज़ोर पड़ जाएंगे और उनके लोग भी उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। और मुझे नहीं लग रहा, बल्कि मैंने बहुत सारे कल से बहुत सारे तजिया निगारों को भी सुना है और मैंने रिसर्च की है, तो जो मेरी अपनी एक सर्च है ज़राए से वो यही है कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत भी गिर सकती है या -1 -2 का मामला भी हो सकता है, यानी अंदरूनी तौर पे चेंज आ सकता है। और इस पे आपको पता है कि पंजाब के अंदर कुछ सूरत इस तरह की चल भी रही है। तो ये बड़ी एक अहम न्यूज़ थी, बड़ी अहम मतलब इस वक्त मसला होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। ये अच्छा भी है अगर अच्छा हो जाए, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ऐसा होता है जो इमरान साहब करना चाह रहे हैं, एहतसाब और रिकवरी और वो सारा कुछ। अगर ऐसा होता है तो ये तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये एक ख्वाब की तरह नज़र आ रहा है। और जो माफिया है वो बड़ा सख्त है और जो माफिया है वो हुकूमतें गिराने में बड़ा मतलब उनके एक एक्सपीरियंस है, पहले भी ऐसा होता रहा है, ठीक है। तो अब दोनों चीज़ें हैं, इमरान हुकूमत के लास्ट दिन शुरू हो गए हैं, मैं वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ। इस फैसले के बाद इमरान साहब जो है वो अब वो देखिएगा कि ऐसे लोग जो दिन रात उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते थे, ऐसे लोग जो दिन रात उनके नगमे जो है वो गाते थे, उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, अब आप देखेंगे कि वही लोग उनके किरदार पे उंगलियां उठाएंगे, वही लोग जो है उनके फ़ैसले को जो है उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। तो ये एक पाकिस्तान का सिस्टम है जो बदलना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे इसके हक़ में नहीं हूँ। अब देखें ना कि पाकिस्तान बने को 70 साल हो गए, लेकिन आज भी जब कोई फ़ैसला करना होता है हमारी लीडरशिप को, वो अपोजिशन में हो या वफाक में हो, तो इनको लंदन प्लान करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? ये लंदन में जाके फ़ैसले करते हैं क्या? ऐसे है, मुझे ऐसा लगता है जैसे लंदन में कोई इनका सहूलतकार होता है जो इनको आपस में मिलाता है, बैठाता है। मैंने तारीख़ में माजी में यही देखा है कि जब भी कोई इशू इस तरह का हुआ है, वो बेनज़ीर भुट्टो हो या उससे पहले हो या उसके बाद अब तक, तो ये सियासी लीडरशिप जो है ये लंदन में इकट्ठी होती है और वहाँ पे फिर ये फैसले करते हैं। लास्ट में हमने देखा ताहर कादरी वहाँ बैठे हुए थे, इमरान खान साहब वहाँ चले गए, शेख रशीद वहाँ गए, इन्होंने वहाँ जाके फैसले किए जो आपके सामने वो इन्होंने किया था, मार्च किया था और सारा कुछ। तो ये लंदन प्लान जो है वो बड़ी फोकियत का हामिल होता है। तो अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में लंदन प्लान जो है वो अपनी क्या असरात पाकिस्तान में दिखाता है। दूसरी बात ये है कि ये जो आने वाले 2 से 3 मंथ हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इन 2-3 मंथ में अगर इमरान साहब अच्छे से मैनेज कर गए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर ये 2-3 मंथ में कोई इशू हुआ तो इन 2-3 मंथ में ही होगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आ गई है और इससे जो ज़ाहर हो रहा है, ज़ाहर तो उन्होंने वाज़ह जो फेस दिखाया है, जो फ्लैश दिखाया है, और वो तो बड़ा अच्छा दिखा दिया है। लेकिन इस ऐसे फ्लैश देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं या सुनने में अच्छे लगते हैं, इनको करना बड़ा मुश्किल होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया था? उन्होंने भी फ्लैश दिखाया था, उन्होंने भी कुछ ऐसे फैसले कर दिए थे। बाद में क्या हुआ आपके सामने? वो लोग जो उनके दाएं बाएं आगे पीछे खड़े थे, वो लोग जो उनके गीत गाते थे, उनके नगमे गाते थे, उनके साथ जो है तारीफ़ें करते थे, उनके मतलब उनके बगैर रहते नहीं थे और उनके ज़रिए हुकूमत में थे, तो लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए, उनके अगेंस्ट बयान देने शुरू कर दिए, उनके खिलाफ गेम चेंज जो गेम चल रही थी उसका हिस्सा बन गए और उस खेल का पूरा उन्होंने जो है हिस्सा बन के किरदार अदा किए, मुख्तलिफ किरदार अदा किए और उसमें जो हुआ वो पूरी कौम के सामने है। उसके बाद भी ऐसा ही होता रहा है। कभी जो है फ़रूक लगारी साहब हुकूमत गिराते हैं तो किस तरह गिराते हैं वो सबके सामने है। उसके बाद जो है नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत का मामला होता है तो वो भी आपके सामने है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देखना पड़ेगा और आने वाले वक्त, आने वाले जो दिन हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, ख़ास करके 2 से 3 मंथ। इसमें बहुत सारे नए जो
लोग नए लोग भी हैं और जो ऐसे लोग जो एक अरसे से जब से PTI की हुकूमत आई खामोश बैठे हुए हैं, आपको वो भी जो है सामने नज़र आएंगे। कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल खामोश हैं, रोज़े रखे हुए हैं, वो भी आपको बोलते हुए नज़र आएंगे और मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियों की भी शायद उनको दी जाएँ। तो ये है हमारा आज का जो एक तजिया था कि पाकिस्तान के अंदर ये चेंज होने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अहम वक्त गुजर रहा है। तो हम सब को इस वक्त को हम सब इसको देखेंगे और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों तक हमारा पैगाम पहुँच सके।